हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी टीजीटी जेबीटी कमीशन 2025 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस एचपीआरसीए के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, डिटेल में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मुगल रूलर ऑफ कांगड़ा वॉज। कांगड़ा का सर्वप्रथम मुगल शासक कौन था? कांगड़ा का सर्वप्रथम मुगल शासक जो था वो था अकबर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अकबर। देखिए, अकबर ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंधक बनाया था। किसको? कांगड़ा के राजा जयचंद को। अकबर ने 1556 में सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए नूरपुर में अपनी सेना भेजी थी। इसके अलावा अकबर ने 1572 में, ये डेट याद रखें, 1572 में 1572 में टोडरमल को पहाड़ी रियासतों की जमीनें लेकर एक शाही जमींदारी स्थापित करने के लिए इसे नियुक्त किया गया था, टोडरमल को। ओके, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है कि चंबा का राजा कौन था। चंबा से भी क्वेश्चन आता है, चंबा का राजा कौन था जो अकबर का समकालीन था? तो अकबर का समकालीन राजा जो चंबा का था वो था प्रताप सिंह वर्मन। ओके, प्रताप सिंह वर्मन। और अकबर के टाइम पे सिरमौर का राजा था धर्म प्रकाश। ओके, धर्म प्रकाश, सिरमौर का धर्म प्रकाश समकालीन था अकबर का, और चंबा का प्रताप सिंह वर्मा। और नूरपुर का जिक्र हमने बीच में किया, नूरपुर कांगड़ा में जो है, नूरपुर का पुराना नाम था धमेरी। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वॉज। हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक अधिकरण के सर्वप्रथम चेयरमैन थे। कौन थे सर्वप्रथम चेयरमैन हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के? जस्टिस एच.एस. ठाकुर। जस्टिस एच.एस. ठाकुर फर्स्ट चेयरमैन थे एचपैट के। ओके, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एचपैट। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 1 सितंबर 1986 को एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, कब हुआ था? 1 सितंबर 1986 को। बाद में ट्रिब्यूनल अबोलिश कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ड्राइएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? स्पीति, काजा, कल्पा या पांगी? देखिए, स्पीति वैली जो है वो सबसे ड्राई एरिया है हिमाचल प्रदेश का। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है, शीत मरुस्थल भी कहा जाता है इसे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम बारिश पड़ती है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। स्पीति क्षेत्र में सबसे कम बारिश पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, 50 mm। ओके, 50 मिलीमीटर बारिश पड़ती है स्पीति में। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा बारिश होती है धर्मशाला में। कहाँ पे? धर्मशाला में। अब धर्मशाला में कितनी होती है? धर्मशाला में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, एवरेज 3400 मिलीमीटर। देखिए कितना गैप है, स्पीति में केवल 50 mm और धर्मशाला में 3400 mm बारिश होती है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो औसतन हिमाचल प्रदेश में प्रतिवर्ष 1600 मिलीमीटर बारिश होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश अंडर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार फीमेल लिटरेसी रेट जो है, महिला साक्षरता दर, वो है 76.60%, 76.6%। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनकी साक्षरता दर 2011 की सेंसस के अनुसार यहाँ पे पूछी गई है, तो वो है 75.93%। ओके, 75.93%, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑफिशियल डाटा अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा यहाँ पे ऑफिशियल डाटा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो फीमेल लिटरेसी रेट 75.93%, मेल लिटरेसी रेट, टोटल लिटरेट मेल रेट्स है 89.53% है मेल लिटरेसी रेट, और ओवरऑल 82.80%। ओके, 82.80% है टोटल लिटरेसी रेट। तो ये डाटा ध्यान में रखें, ये जो 82.80 दिया है ये टोटल लिटरेसी रेट है हिमाचल की। ओके, टोटल मेल फीमेल दोनों को मिला के। अगला क्वेश्चन है, बिलिंग इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर। देखिए, बीड बिलिंग सभी को पता है कि ये पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। ओके, हैंग ग्लाइडिंग के लिए फेमस है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हैंग ग्लाइडिंग। यहाँ पे अभी टूर्नामेंट भी हुआ था पैराग्लाइडिंग का ही, वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1946, 1946 में हिमाचल प्रदेश रीजनल काउंसिल एस्टेब्लिश हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड गुलेर स्टेट? गुलेर रियासत की स्थापना किसने की थी? गुलेर स्टेट की स्थापना की थी, गुलेर स्टेट वाज फाउंडेड बाय हरिचंद। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हरिचंद। गुलेर रियासत की स्थापना हरिचंद ने कब की थी? तो सन 1405 ईस्वी में, 1405 एडी में हरिचंद ने गुलेर स्टेट की स्थापना की थी। गुलेर की राजधानी थी हरिपुर। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से रखना याद कि गुलेर रियासत से 45 साल बाद यानी 1450 में 45 साल बाद गुलेर रियासत के बनने के 45 साल बाद 1450 ईस्वी में सिब्बा रियासत की स्थापना इससे टूटकर हुई। ओके, सिब्बा रियासत बनी इससे टूटकर। ओके, गुलेर रियासत के अंतिम राजा थे भूप सिंह। ओके, ऑप्शन में संसार चंद दिया गया है। संसार चंद आप सभी जानते हैं संसार चंद को। संसार चंद कांगड़ा के राजा थे जिसने बिलासपुर पर आक्रमण किया था। संसार चंद ने बिलासपुर पर आक्रमण 1794 एडी में किया था। बाद में संसार चंद को भी हार का सामना करना पड़ा था जब अमर सिंह थापा ने सन 1805 में, कहाँ पे, महल मोरिया नाम जगह है, महल मोरिया, ये कहाँ है? ये है हमीरपुर में। महल मोरिया नामक स्थान पर अमर सिंह थापा ने सन 1805 में संसार चंद को हराया था युद्ध में। संसार चंद वहां से भागा और कांगड़ा किले में उसने शरण ली। उसके बाद 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह थे पंजाब के, महाराणा रणजीत सिंह के साथ उन्होंने संधि की। 1809 ईस्वी में संसार चंद ने संधि कर ली थी महाराणा रणजीत सिंह के साथ। संधि के में ये समझौता हुआ कि आप अमर सिंह थापा को हराएंगे। उसने अमर सिंह थापा को हराया और संसार चंद ने अमर सिंह थापा को क्या क्या दिया? एक तो 66 गांव दिए और कांगड़ा किला भी दे दिया। ओके, 66 गांव और कांगड़ा किला ये रणजीत सिंह को सौंप दिए संसार चंद ने, उसको जो इसने संसार चंद को हराया था उसको हराने के बदले। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश रिमेन्ड यूनियन टेरिटरी फ्रॉम? हिमाचल प्रदेश संघीय क्षेत्र कब से कब तक रहा? हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना 1956 से। 1956 में हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना, यूनियन टेरिटरी बना और 1971 तक यूनियन टेरिटरी रहा। ओके, 1971 में 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1971 को। ओके, 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था। उसके बाद 1951 में हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट घोषित किया गया। ओके, पार्ट सी स्टेट यानी हिंदी में भाग ग की श्रेणी में इस राज्य को गठित किया गया। इसके मुख्य आयुक्त का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया। मुख्य आयुक्त के जगह पर फिर आया उपराज्यपाल। ओके, उपराज्यपाल, प्रथम उपराज्यपाल बना 1951 में। कौन? 1952 में। 1952 में जो पहले राज्यपाल बने उनका नाम था मेजर जनरल हिम्मत सिंह पहले राज्यपाल थे, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हिम्मत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में थिरोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? थिरोट जल विद्युत परियोजना थिरोट नदी पर बनी है। थिरोट नदी जो है वो चिनाब की ही एक नदी है। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, चिनाब। थिरोट जल विद्युत परियोजना जो है ये 4.5 मेगावाट की है। ओके, 4.5 मेगावाट की है थिरोट जल विद्युत परियोजना। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? TICT कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है थिरोट जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है, सुकेती इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर? सुकेती हिमाचल प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है? सुकेती किसके लिए प्रसिद्ध है? सुकेती जीवाश्म पार्क, सुकेती फॉसिल पार्क प्रसिद्ध है सुकेती नाम से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सुकेती फॉसिल पार्क। ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश। सुकेती विलेज का नाम है। ओके, जहाँ पे ये सुकेती फॉसिल पार्क है। ये वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉसिल पार्क है। ओके, कहाँ पे है? सिरमौर में।
हिमाचल में सॉल्ट माइंस कहाँ है? द्रंग एंड गुम्मा में है सॉल्ट माइन, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। ओके, कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट मंडी। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट मंडी में। द्रंग एंड गुम्मा, जोगिंद्रनगर साइड। ओके, सीमेंट कारखाने कहाँ है? सीमेंट कारखाना एक डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बरमाणा में है। डिस्ट्रिक्ट सोलन में अंबुजा सीमेंट प्लांट है धारलाघाट में, और एक बागा फैक्ट्री है अल्ट्राटेक, वो भी सोलन में। अगला क्वेश्चन है, रॉरिक आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश? रॉरिक आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? अंद्रेटा, चंबा, नाहन, इनमें से कोई नहीं। रॉरिक आर्ट गैलरी कहाँ पे है? अंद्रेटा में है रॉरिक आर्ट गैलरी। चंबा में है, नाहन में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अंद्रेटा में शोभा सिंह आर्ट गैलरी है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंद्रेटा में। अंद्रेटा कहाँ पे है? ये धर्मशाला के पास है, कांगड़ा में। ओके, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ये जो क्वेश्चन में रॉरिक आर्ट गैलरी पूछा है, ये निकोलस रॉरिक आर्ट गैलरी है। ये कहाँ पे है? ये नग्गर में है, नग्गर में। नग्गर कुल्लू के पास, यानी कुल्लू मनाली के बीच में नग्गर, वहाँ है रॉरिक आर्ट गैलरी। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चंबा में है भूरी सिंह म्यूजियम। भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पे है? चंबा में। ओके, चंबा में है भूरी सिंह म्यूजियम, 1908 में बनाया गया था। अंद्रेटा में है शोभा सिंह आर्ट गैलरी, रॉरिक आर्ट गैलरी नग्गर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गांव को गेटवे टू लाहौल कहा जाता है? विच विलेज इज नोन एज गेटवे टू लाहौल? रिब्बा, ताबो, किब्बर, कोकसर। देखिए, रिब्बा तो लाहौल में नहीं है, रिब्बा कहाँ पे है? रिब्बा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, तो ये तो पहले ऑटोमेटिकली यहाँ पे कट हो जाएगा, रिब्बा नहीं होगा क्योंकि रिब्बा किन्नौर में है। गेटवे टू लाहौल कहा जाता है खोकसर, खोकसर विलेज को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, खोकसर विलेज। अब खोकसर कहाँ पे है? खोकसर जैसे ही आप लाहौल पास पार करेंगे ना, रोहतांग दर्रा जो है, रोहतांग दर्रा पार करने के बाद ये आपको खोकसर विलेज मिल जाता है। तो कोकसर विलेज को कहा जाता है गेटवे टू लाहौल, क्योंकि रोहतांग के पास लाहौल शुरू हो जाता है। ताबो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, ताबो क्या है? ताबो काजा के पास है। ताबो किसका नाम है? ये काजा के पास एक गांव का नाम है। ताबो में यहाँ पे मोनेस्ट्री भी है। ओके, मोनेस्ट्री यानी कि गोम्पा, जिसे मठ कहा जाता है। ओके, ताबो मठ। ये स्पीति का सबसे बड़ा जो मठ है, गोम्पा है सबसे बड़ा, ताबो मठ स्पीति का सबसे बड़ा मठ है। ये काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ था, कब? 1975 में भूकंप आया था, उस समय ये काफ़ी टूट गया था। लाहौल स्पीति से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, लोसर। लोसर क्या है? लोसर गांव का नाम है, अंतिम गांव है ये स्पीति का। ओके, स्पीति का अंतिम गांव है। ओके, लोसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हिमाचल प्रदेश नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट विच प्लेस? हिमाचल प्रदेश में नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी किस स्थान पर स्थित है? नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी पालमपुर में है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अभी ध्यान होगा आपको, कुछ महीने पहले यहाँ पे वैकेंसीज भी आउट हुई थी। ओके, सो दैट्स इट। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहली कमेंट में आपको मिल जाएंगे, फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाती हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को जिनके भी एग्जामिनेशन है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहली और दूसरी कमेंट में आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।